जाति, जनजाति, पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यकों के आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा बनाने के खिलाफ, आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण की हिफाजत के लिए एक विशाल जन आंदोलन होने जा रहा है। दिनांक 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार आवाज उठाते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय वापस नहीं लेता है, तब तक हम लोग बहुजन समाज आवाज उठाते रहेंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। हम अनुसूचित जाति के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर फैसले के खिलाफ में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद है। जी हाँ, भारत बंद है। बाबा साहब पूरे भारत बंद का आह्वान अनुसूचित जाति जनजाति पर जितने भी हैं सब कल 21 तारीख को पूरा भारत बंद का ऐलान है, जिसमें हाजीपुर में बंदी के लिए हम लोग आज पूरे शहर में घूमकर, हाजीपुर से पूरे शहर में घूमकर आज राम मंदिर चौक पड़ा है। कल सवेरे सुबह 5 बजे से पूरे भारत बंद का आह्वान के लिए राम मंदिर चौक हाजीपुर में बंद करने का आह्वान किया गया है। उसमें हम लोग पूरे आदमी आज इकट्ठा हुए। बालेंद्र दास बंदी के लगे हम पूरे जनता से, आवाम, बस मालिकों से, आवाम जितने भी यहाँ पर दलित, आदिवासी, आवाम जितने भी हैं, सबसे मैं अपील करता हूँ कि कल के बंदी में हम लोग को सहयोग करें और सफल बनावे। एसटी के जो एक्ट के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार जो हमला कर रहे हैं, इस हमला में के विरोध में हम कल पूरे भारत बंद करेंगे। और बंद के समर्थन में हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के हम एक जनता से मैं अपील करता हूं कि इस बंद के समर्थन में आप लोग भी रोड पर आए और बंद के समर्थन करें। मैं दलित विरोधी जो आरक्षण जो कर रही है सरकार, इसके खिलाफ हम लोग कल पूरे भारत बंद कर रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम बंद करे और चोर दरवाजा से नौकरी देना सरकारें बंद करे। ये लोकतंत्र की धरती और गणतंत्र की धरती से डी.वाई. चंद्रचूड़ को यह बताना चाहते हैं कि वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है, वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है और देश और दुनिया को बताया है कि संसार में किस तरह से लोकतंत्र एक जगह एक समाज को लेकर कैसे चलते हैं। ये सिस्टम वैशाली की धरती से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने लगातार जब से हुई है 1 अगस्त से लगातार कवरेज कर रहे हैं हमारे मोर्चा को, और बताना चाहता है कि लोकतंत्र कैसे चलता है। हर हाल में डी.वाई. चंद्रचूड़ को टीम को वापस लेना पड़ेगा, ये हाजीपुर बोलता है। हम लोग जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण का संविधान लागू किया था, उस संविधान को बंडरवाट करके और उसको विखंडित करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय ने काम किया है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और इसी के अगेंस्ट में हम लोग 21 तारीख को पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किए हैं। मैं हाजीपुर के अपने दलित सहयोगी भाई के साथ मैं मशाल जुलूस के साथ समर्पित हूँ और पूरे जोश और होश के साथ मैं भारत सरकार और जो केंद्र में बैठे सरकार है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सबको मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसको विखंडित करने के लिए किसी का विरासत का चीज़ नहीं है कि जब साथ वो जजमेंट बैठ कर और न्यायालय दे दे। एक विरोध दलित के पक्ष में बहुत ही घिनौना काम किया गया विरोध में, इसीलिए हम लोग सपोर्ट के लिए दलित समाज एकत्र होकर और इसका आह्वान करते हैं ताकि आरक्षण का बंटवारा न करके जैसे आरक्षण बाबा साहब ने दिए थे उसी का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं प्रोफेसर सुनीता कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता, हाजीपुर वैशाली में रहती हूँ। कहाँ निकाला गया और किस लिए निकाला गया और कल की क्या कुछ तैयारी? आज मशाल जुलूस से कहाँ निकाला गया? आज मशाल जुलूस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम लोगों ने यहाँ के वैशाली जिला के तमाम एसटी, ओबीसी के लोग संस्कृत कॉलेज से काफ़ी तादाद में
काफ़ी तादाद में मशाल जुलूस का आयोजन किया और वहाँ से निकल करके गांधी चौक गुजरी होते हुए हम लोग अनवरपुर आए। अनवरपुर से रामस्ती चौक से फिर हम लोगों ने अपना विसर्जन कर दिया है। और कल भारत बंद के लिए जितने भी चौराहे हैं, जितने भी मुख्य जगह है, सब जगह हमारे कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे 10 की संख्या में। और जो भी गाड़ी आएगी सबको बंद कराने का काम करेंगे और किसी भी दुकानदार पर, किसी भी गाड़ी पर अनावश्यक विवाद नहीं करेंगे और स्वेच्छा से उनको सलाह से मशवरा से भाई कह करके प्रेम कर करके शांतिपूर्वक भारत बंद करने का कार्यक्रम करेंगे। मैं हूँ महेंद्र पासवान और अभी जो संग्राम चल रहा है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ मोर्चा के मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे सम्मानित अध्यक्ष आज के संघर्ष के अध्यक्ष हमारे नेता मुख्य अभिनेता अमृत बाबू हैं और इसके संचालक संयोजक हमारे राम पुकार चौधरी हैं जो काफ़ी जी-जान से इस पर लगा रहे हैं। और हमारे साथ राजेश्वर दास हैं जो वो भी हम लोग साथ हैं और तमाम कार्यकर्ता वैशाली जिला के जितने भी लोग हैं दल विहीन बिना दल के सभी दल के लोग हैं इसमें मिला जुला और सब लोग इस आंदोलन के बंद करने के लिए तत्पर है। चलिए हो गया, बोलिए। बाबा साहब का संविधान पर पूरी तरह से नौ सामंती मनुवादी व्यवस्था के लोग सरकार में बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री के मोदी जी के माध्यम से उनका एडवोकेट जनरल जैसे तक उन्होंने मजबूती के साथ आरक्षण के सत्र में बंटवारा करने का काम, संविधान को तोड़ने का काम, संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम और कोर्ट के माध्यम से करवाने का काम किया। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पूरे देश के हर राज्यों को आदेश दिया कि आप वर्गीकरण, जातियों में वर्गीकरण कर सकते हैं, क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, इस देश में जातियों का देश है, भिन्न भिन्न संप्रदायों का देश है। सही तरह से जो काम करने वाली सरकार नहीं होगी उसके नियत में खोट होगा। वो निश्चित रूप से अपने अपने राज्यों में जातियों में बंटवारा करके बाबा साहब के संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे। हमारे 131 जैसे होते कि शेड्यूल कास्ट के एमपी जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, मिलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जैसे तक उसमें कोई अंतर नहीं करूँगा, बंटवारा नहीं करूँगा, वर्गीकरण नहीं करूँगा, क्रीमी लेयर लागू नहीं करूँगा। लेकिन क्या मैं बताना चाहता हूँ कि क्या जैसे आपका केंद्र में सत्र चल रहा था, लोकसभा का सत्र चल रहा था, 2 दिन बढ़ा करके क्या जैसे तक कि स्पेशल जैसे तक कि आप बैठक करके स्पेशल जैसे तक कि आप आदेश जारी करके और उसको जैसा 9वीं अनुसूची में डालने का काम नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं जैसे मैं आरक्षण के पक्षधर हूँ, बाबा साहब का नाम लेकर के, महामानव गौतम बुद्ध का नाम लेकर के मूर्ति लेकर के विदेशों में जाते हैं और भारत में आने के बाद जातीय विध्वंस पैदा करने का काम, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम, बाबा साहब के सपनों का भारत जो बना था उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम, दलितों में बंटवारा करने का काम, पिछड़ी जाति में बंटवारा करने का काम और समाज में फूट डालने का काम। बाबा साहब का जो संविधान था उसमें था कि शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं 33,000 देवी और 56 को देवता बना करके 6,743 जातियां बना करके समाज में विध्वंस पैदा करने का काम हजारों वर्ष से जो चल रहा है उसी के लेकर के बाबा साहब ने संविधान दिया है। इसी के तहत आरक्षण के जनक हमारे साहू जी महाराज ने आरक्षण देने का काम किया था और उसी के आधार पर बाबा साहब ने 340 धारा नहीं अगर लागू किया रहता तो मंडल कमीशन गठित नहीं होता, 27% आरक्षण नहीं होता, 27% आरक्षण नहीं होता। तो जितने बैकवर्ड अति पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता। आज 100% महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ है वह जो सावित्रीबाई फुले और साहू जी महाराज कहती सावित्रीबाई फुले और सती में महात्मा फुले के कारण मिला हुआ है। अगर जैसे तो वैसे नहीं करते तो आज 100% सवर्ण जाति के महिला भी त्रिस्तरीय पंचायत से लेकर के विधानसभा लोकसभा में जो गए हुए हैं उनको भी आरक्षण जैसे तो नहीं मिलता। आज मैं बाबा साहब के संविधान को तोड़ फोड़ करने का काम जो कर रहे हैं, जो नैतिकता के खिलाफ और चरित्र के खिलाफ, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही बेहतर होगा उसको लागू करने वाला अगर जैसे तक शासक अगर ईमानदार नहीं होगा, नियतवान नहीं होगा, चरित्रवान नहीं होगा तो निश्चित उसको लागू नहीं करेगा। मैं आज वैशाली जिला के
वैशाली जिला के जितने अम्बेडकरवादी हैं, फुलेवादी हैं, वह जैसे कि कर्पूरी ठाकुरवादी हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, वह सारे के सारे संगठन के लोग और सभी तरह के पार्टी, वह राजद हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लोजपा हो और जैसे और सब कई पार्टियां हैं, संगठन हैं, सारे लोग मिल करके आज जैसे मसाल जुलूस से संस्कृत स्कूल से चल करके और जैसे सुभाष चौक होते हुए और जैसे गुदरी होते हुए और क्या कहते हैं टाउन जैसे तक थाना से होते हुए यहाँ आज जैसे अभी हम लोग समाप्त करने का काम किए हैं। यहाँ पर कल का आह्वान किए हैं कि 21 तारीख को पूरे भारत में बंद करके एक एक व्यक्ति से हाथ जोड़ करके जो भी संविधान में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, बाबा संविधान नहीं रहेगा, दुकानदारी नहीं चलेगी, संविधान नहीं रहेगा, बच्चियां नहीं पढ़ेगी, संविधान नहीं रहेगा तो आप गाड़ी घोड़ा चलाने वाले लोग हैं वह नहीं चला पाएंगे। इसलिए संविधान के सम्मान में कल जैसे तक संविधान के सम्मान में कल पूरा भारत बंद रहेगा। मैं हाथ जोड़ करके सभी जैसे तक गाड़ी वाले लोगों से और हाथ जोड़ करके मैं कहना चाहता हूं दुकानदार भाइयों से, टेला भाइयों से कि आप जैसे शांतिपूर्ण ढंग से कि बिना दबाव का, बिना जैसे आप सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे जो हजारों वर्ष से जो शोषित हुई जनता है, अगर आरक्षण नहीं होता तो हमारे जैसे तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होती, हमारी राष्ट्रपति अभी महिला राष्ट्रपति है नहीं बनती। अगर आरक्षण नहीं होता के.आर. नारायण जैसे राष्ट्रपति नहीं होते, आरक्षण नहीं होता बिहार के लालू प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं होते, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते और जगजीवन बाबू जैसे नहीं होते, भारत का प्रधानमंत्री भी जैसे उनको मौका नहीं मिलता। इसलिए बाबा साहब का संविधान ऐसा संविधान है जो छेड़छाड़ करेगा वह पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, समाज से कट जाएगा, उसको समाज जैसे तो धोखा देने वाले में गिनेगा। इसलिए मैं जैसे तो संविधान के सम्मान में आग्रह करना चाहता हूं कि कल भारत बंद जो है उस भारत बंद को सफल बनाने के लिए सारे संगठन के लोग, खास करके मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव रायेश्वर दास, मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे देश की जनता को कि आप एक एक व्यक्ति सारा काम छोड़ करके हाथ जोड़ करके सब लोग को बिहार में बंद, पूरे भारतवर्ष में बंद करवाने का काम करेंगे। और खास करके वैशाली जिला में जो हमारे साथी मसाल जुलूस से लेकर के आंदोलन करने का काम किए हैं, हमारे साथ जवान सिपाही के रूप में 80 साल के जैसे होने के बावजूद भी और जैसे CI से रिटायर करने के बाद आज संचालक करने का काम कर रहे हैं, साथे चल रहे हैं। मैं जैसे सबको जो भी साथी अब मसाल जुलूस में आए हुए हैं सारे लोगों को शुभकामना देता हूं, बुद्ध कामना करता हूं कि कल मिल करके सारे लोग सफल बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमोधाय, रायेश्वर दास की। पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा, उसकी पूरी तैयारी गांव, प्रखंड और जिला लेवल से लेके राज्य स्तर तक का तैयारी हम लोगों का संगठन है जो अनुसूचित जाति जनजाति का लगभग 22 संगठन पूरे देश में इसमें गर्मजोशी के साथ काम कर रहा है और सफलता के लिए दिन रात हम लोग एक कर रहे हैं, मेहनत किए हुए हैं और पूर्ण रूप से सफल भी होगा। मैं राम पुकार चौधरी समाज सेवी हूँ और सभी तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सब लोग आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे। हो गया गला ठीक? गला ठीक हो गया? बिल्कुल बोलो। चलिए ठीक है। हाँ। क्या कुछ है? अब कल भारत बंद होगा, पूरे भारत बंद होगा। हाजीपुर में किस तरह की तैयारी? हाजीपुर में यहाँ पर हम लोग इकट्ठा होंगे और यहीं से कारवां चलेगा। यहाँ से हम लोग स्टेशन होते हुए नकाश चौक तक और फिर जो है सो जरुआ हम लोग जाएंगे। पूरा भारत बंद है, पूरा भारत बंद है। हम लोग का SC/ST का जो निर्धारित आरक्षण है उस आरक्षण को उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय आया है वर्गीकरण का, उसका विरोध में कल 21 तारीख को पूरे भारत बंद रहेगा और SC/ST एकता, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा इसका पुरजोर समर्थन करती है और SC/ST समाज पूरा भारत बंद का ऐलान किया है। उसमें एक एक लोग जो है सुबह में भारत बंद का निर्णय लिया है। चप्पा चप्पा हाजीपुर वैशाली जिला का चप्पा चप्पा बंद रहेगा। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्यायिक आयोग का गठन करे,
कॉलेजियम सिस्टम बंद करे, लिटरल एंट्री बंद करे, सभी आरक्षण हमारे SC ST के आरक्षण को 9वीं सूची में डालें। बंद रहेगा। आप लीजिए। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।